धर्म का संतुलन। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी के नीचे नागों का एक अद्भुत लोक था। इस लोक के दो महान रक्षक थे, शेषनाग और वासुकी। शेषनाग अपनी अनंत शक्ति से पृथ्वी को अपने फन पर धारण किए हुए धर्म का आधार संतुलन बनाए हुए थे, और उनके छोटे भाई वासुकी नागलोक के व्यवस्था संतुलन के राजा थे। दोनों का कर्तव्य अलग था, पर धर्म एक। इसी पृथ्वी पर एक पवित्र तपोवन में दो और तेजस्वी आत्माएं रहती थी, महाबली हनुमान और तपस्वी परशुराम। हनुमान अपनी भक्ति के सेवा धर्म में लीन थे, और परशुराम गहन तपस्या के साथ अपने कर्तव्य धर्म की स्थापना के लिए सदैव तत्पर थे। दोनों अक्सर ज्ञान और शक्ति के उस संतुलन पर चर्चा करते थे जो संसार को चलाता है। एक रात नागलोक में भीषण संकट आया। वासुकी के पास एक चमत्कारी मणि थी जो पाताल लोक के महत्वपूर्ण जल स्रोत का संतुलन बनाए रखती थी। उस मणि के गायब होते ही न केवल नागलोक बल्कि तीनों लोकों में धर्म का सूक्ष्म संतुलन डगमगाने लगा। वासुकी चिंता में डूब गए। ये खबर शेषनाग तक पहुंची। शेषनाग जानते थे कि उन्हें अपनी जगह नहीं छोड़नी, क्योंकि पृथ्वी का आधार संतुलन उनके हाथों में था। उन्होंने वासुकी के लिए एक दिव्य ध्वनि संदेश भेजा, भयभीत न हो भाई, ये संकट बाहरी नहीं, आंतरिक संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास है। अपनी आंखों से नहीं, अपनी धर्म बुद्धि से देखो। तपोवन में हनुमान और परशुराम ने शेषनाग की वाणी सुनी। परशुराम ने कहा, यह धर्म का संतुलन बनाए रखने का कार्य है हनुमान। दुष्ट ने सिर्फ मणि नहीं चुराई, उसने विश्वास तोड़ने की योजना बनाई है। तुम वासुकी के पास जाओ, मैं यहाँ रहकर दुष्ट की गतिविधियों पर अपनी दिव्य दृष्टि रखूंगा, जिससे कोई और बड़ा असंतुलन न हो। हनुमान तुरंत तीव्र गति से नागलोक पहुंचे। वासुकी दुख और क्रोध से अंधे हो चुके थे। उन्हें लगा कि ये वानर शायद मणि चोर के भेजे हुए दुश्मन हैं। हनुमान कुछ कह पाते इससे पहले ही वासुकी ने उन पर जोरदार हमला कर दिया। वासुकी का कर्तव्य धर्म क्रोध में असंतुलित हो गया था। तुम कौन हो और मेरे राज्य में क्यों आए हो? वासुकी ने फुफकारते हुए पूछा। हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं सहायता करने आया हूँ नागराज। वासुकी को लगा कि ये एक छल है, और उन्होंने हनुमान पर विष और अपनी कुंडलियों का प्रयोग कर दिया। ये ज्ञान के अभाव का युद्ध था। हनुमान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, पर उनका उद्देश्य युद्ध नहीं था। वह बार बार वासुकी को समझाने का प्रयास करते रहे। उन्होंने निश्चय किया कि वो केवल अपनी रक्षा करेंगे, वासुकी पर पलटवार नहीं करेंगे। ये हनुमान का धैर्य धर्म था, जो क्रोध के असंतुलन को शांत करने का प्रयास कर रहा। तभी हनुमान को शेषनाग का संदेश और परशुराम की सीख याद आई, सबसे बड़ी शक्ति धैर्य और सत्य में है। उन्होंने वासुकी को रोकने के बजाय एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने मन को शांत किया। हनुमान के निस्वार्थ सेवा भाव की ऊर्जा ने वासुकी के क्रोध को भेद दिया। वासुकी को अचानक हनुमान के इरादों की सच्चाई महसूस हुई। वासुकी ने तुरंत युद्ध रोक दिया और क्षमा मांगी। हनुमान ने मुस्कुराकर उन्हें गले लगा लिया। दोनों ने मिलकर असली चोर, एक मायावी असुर, को परशुराम की गुप्त सूचना से खोज निकाला और मणि वापस स्थापित की। धर्म का संतुलन, आधार शेषनाग, व्यवस्था वासुकी, कर्तव्य परशुराम और सेवा हनुमान के सामंजस्य से फिर स्थापित हुआ।